स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बच्चों विषय हिंदी के पाठ संख्या हमारा 6 अद्भुत प्रकाश। बच्चों, कल की कक्षा में हमने इस पाठ को अद्भुत प्रकाश के पाठ को हमने पृष्ठ संख्या 38 व पृष्ठ संख्या 39 को हमने पूरा कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे पेज नंबर 40 से। ओके बच्चों, देखिए अद्भुत प्रकाश। अद्भुत प्रकाश आपने जहाँ तक पढ़ा था आपको पता चला था कि अद्भुत प्रकाश किसे कहा गया है? शिक्षा को। शिक्षा एक ऐसा अद्भुत प्रकाश है जो कि कैसे भी अंधेरा हो, किसी भी प्रकार का अंधेरा हो, उसको ये दूर करता है। ओके, चाहे कैसा भी मुश्किल काम क्यों ना हो, उसको ये सरल बना देता है। केवल एक शिक्षा। तो हमें शिक्षा जो है हमारे जीवन में एक अद्भुत प्रकाश के तरह है। ओके, फिर बच्चे समूह में जाकर शिक्षा के महत्व को मजदूरों, कूड़ा चुनने वालों लोगों, घरेलू साफ सफाई करने वालों लोगों को समझाने लगे। देखिए, जब वो जो एक बच्चे की इसमें मौत हो गई थी, क्या कहते हैं, मिहिर के बेटे की, तो उसके बाद जो क्या कहते हैं ये दीपा थी, दीपा ने ये निश्चय किया कि नहीं, हमें अब जो अनपढ़ लोग हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, पुरुष है, उनको हमें क्या देना होगा? शिक्षा देना होगा जिस दिन हमारी छुट्टियां होगी। ओके, तो उन्होंने क्या किया, एक आश्रम में जाकर उन्होंने बच्चों को क्या कहते हैं शिक्षा देने का सारा प्रबंध किया और शिक्षा देने का दिन निश्चय, टाइम निश्चय किया। फिर उनके बाद उन्होंने समूह में जाकर, सभी ग्रुपों में जाकर शिक्षा के महत्व को मजदूरों, कूड़ा चुनने वालों लोगों, घरेलू साफ सफाई करने वालों लोगों को समझाने लगे। जो भी ऐसे कूड़ा चुनने वाले जो बच्चे थे, आदमी थे, महिलाएं थी, उन सभी को, घरेलू जो साफ सफाई करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, उन सभी को जो है ये बच्चे, जो दीपा का ग्रुप था, वो समझाने लगा शिक्षा के महत्व को। उसके बाद जानकारी पाकर वे लोग दौड़े आए और लगन से पढ़ने लगे। जैसे उन गरीब बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को पता चला कि हाँ, शिक्षा एक बहुत बड़ा प्रकाश है हमारे जीवन के लिए। बिना शिक्षा हमारा जीवन जो है पूरा अंधकार में ही बीतेगा। तो ये सब बातें उनको आई समझते ही वो जल्दी से दौड़े आए और लगन से पढ़ने लगे। बच्चों को भी उन्हें पढ़ाने में बड़ा आनंद आ रहा था। विद्यालय में जब इस बात का पता चला तो बच्चों की उनके अध्यापकों ने पीठ थपथपाई। जब दीपा के विद्यालय में दीपा के अध्यापकों को पता चला कि दीपा और जो कुछ बच्चे हैं इस प्रकार का काम कर रहे हैं, बाहर गरीब बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो जो उनके अध्यापक थे, दीपा के अध्यापकों ने उन बच्चों की पीठ थपथपाई। अब विद्यालय का नाम और बच्चों का काम हर एक की जुबान पर था, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे बच्चों। तो देखिए, पाठ के माध्यम से बच्चों को, निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने की प्रेरणा। ओके, हमें, आपको, सभी को, आपके आसपास जो भी निरक्षर है, जो अनपढ़ है, जिन्हें अक्षर का ज्ञान नहीं है, तो वो काम आपका है, हमारा है कि हम उनको साक्षर बनाएं। ओके, तो आप सभी को स्टूडेंट्स ऐसा ही करना है। आपकी मम्मा, आपके पापा, आपके छोटे भाई बहन या आपके कोई भी नेबर में कोई भी है, तो उनको आप शिक्षा प्राप्त करें, उनको आप ज्ञान देंगे, आप उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे। ओके, तो ये सारा काम हमारा है। जैसे दीपा ने किया इतना अच्छा काम, वैसे हम सभी को भी करना है, आपको भी करना है, सबको करना है। ओके, देखिए, शब्दार्थ मेहरी, घरेलू सेविका, फलस्वरूप, परिणाम के रूप में, हर्ष ध्वनि, खुशी का स्वर, अनुमति, स्वीकृति। ओके बच्चों, अब है इन प्रश्नों को उत्तर दीजिए। जो दीपा की माँ उसे क्यों उठा रही थी? अब आपने बच्चों ये पाठ पढ़ा है तो आपको पता चल गया कि दीपा की माँ उसे क्यों उठा रही थी। दीपा की माँ उसे इसलिए उठा रही थी क्योंकि उसे मेहरी के घर जाना था। दीपा की माँ क्यों उदास थी? दीपा की माँ मेहरी के बेटे के गुजर जाने पर उदास थी। अध्यापकों ने बच्चों की पीठ क्यों थपथपाई? तो अध्यापकों ने बच्चों की पीठ इसलिए थपथपाई क्योंकि वह एक गरीब, मजदूरों, महिलाओं, पुरुष को शिक्षा प्राप्त करवाने का काम कर रहे थे, शिक्षा दे रहे थे। पृष्ठ संख्या 41 पर देखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। दीपा की माँ को कहाँ जाना था? दीपा की माँ को मंदिर जाना था, मेहरी के घर या बाजार? तो दीपा को मेहरी के घर जाना था। निःशुल्क कक्षाएं चलाने का स्थान कहाँ पर निश्चित हुआ? जो दीपा वगैरह का ग्रुप था, उन्होंने निःशुल्क जो शिक्षा देने का प्रबंध किया था, वो कहाँ पर? धर्मशाला में, पार्क में या मंदिर में?
तो एक धर्मशाला में। महरी का बेटा कैसा था? बदसूरत, सुंदर तथा सलोना, भद्दा। तो महरी का बेटा सुंदर तथा सलोना। दीपा ने गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए तय किया। प्रतिदिन, रोज पढ़ाने के लिए उसने सोचा। छुट्टी का दिन निश्चय किया, या उसने कभी कभी, तो छुट्टी वाले दिन को। ओके। प्रश्न दूसरा है बच्चों आपका, सही शब्द चुनकर एक स्थान भरिए। महरी के पति और बेटे दोनों को डैश था, बुखार था। ओके बच्चों। दीपा ने डैश किया कि यह सचमुच बड़ी दुखद बात है। अनुभव। ओके, बस फिर तो जोर जोर से काम की। डैश बन गई, योजना बन गई। डैश पाकर वे लोग दौड़े आए और लगन से पढ़ने लगे। जानकारी। विद्यालय का नाम और बच्चों का काम हर एक की जुबान पर था। ओके बच्चों, गॉट इट? देखो यहाँ प्रश्न आपका है, महरी ने अपने बेटे को गलत दवा क्यों दे दी? तो महरी ने अपने बेटे को गलत दवा इसलिए दे दी क्योंकि वह निरक्षर थी। उसे पता नहीं था उसके बेटे और पति दोनों को बुखार था, जिसके कारण उसने अपने पति वाली दवाई जो है अपने बेटे को दे दी, क्योंकि उसे अक्षरों का ज्ञान नहीं था, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, जिसके कारण उसको दवाई के नाम का पता नहीं चला कि उसके बेटे की दवाई कौन सी है और उसकी दवाई कौन सी है। दीपा ने बच्चों के सामने क्या प्रस्ताव रखा? दीपा ने बच्चों के सामने ये प्रस्ताव रखा, शिक्षा, गरीब बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवाने का। ओके, पढ़ाई के लिए आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था कैसे की गई? बच्चों के काम पर लोगों का क्या प्रभाव पड़ा?